हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनूप कुमार और आप अब देख रहे हैं अपना चैनल टीचर्स टच, जिस पर हम 9th की मैथ को बनाते हैं बहुत सुगम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, जहां पर मैथ को सुगम तरीके से समझाया जाता है, ऐसे चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने शुरू किया था एक्सपोनेंट, जिसका फर्स्ट सेशन कल हम लोगों ने बेसिक आइडिया देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट का सेकंड सेशन, जिसमें कि हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे जिनकी मदद से हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट कल का रिवीजन और फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, कल हम लोगों ने सीखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, जिसको हम बोलते थे बच्चों 2 टू द पावर 3 R2 क्यूब या 2 की घात 3। इस ऐसा फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके की अगर कहीं मैथ्स की शब्दावली आपको मिलती है, किसी भी नंबर को डिनोट करने का ये तरीका मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चों। और मैंने ये भी आपसे बताया था कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो यहां जो ये बच्चों 3 है, दिस इज एक्सपोनेंट या पावर घात कुछ भी कहे, और जिसके ऊपर ये 3 बैठा हुआ है, दिस इज अवर बेस। ध्यान रखेंगे बच्चों, आधार इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका घात है, पावर है, एक्सपोनेंट है, घातांक है, कुछ भी कह लीजिए। अगर हम कहें यहाँ घातांक कितना है तो 3 है बच्चों। ठीक है। घातांक मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने देखा था, और रूल सीखने के लिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बेस कौन सा होता है और एक्सपोनेंट कौन सा होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट रूल, और आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसके रूल्स को सीखेंगे। बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप देखें उसे। मैंने यहाँ पे लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। ओके। मैंने यहां पे लिखा 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2। मैंने यहां पे लिखा 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2। मैंने यहां पे लिखा 6 टू द पावर 5 इंटू 6। बच्चों, एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बीच में हो गया है और होगा ही। ठीक है। इसको जरा आप गौर फरमाइएगा। अभी जब रूल्स लिखाएंगे तब आपको बहुत बढ़िया सा क्लियर होगा। जरा देखिए इसमें मैं क्या करता हूं। मैंने इसको लिख लिया 5, इसको लिख लिया 4, इसको लिख लिया 7 और इसको लिख लिया 6। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अब आपको क्लियरिटी शुरू होगी। देखिए 2 2 2 2 और 3 ऐड होके बने 5, 4 4 4 2 और 2 ऐड होके बन गया 4, 3 3 3 5 और 2 ऐड होकर के हो गया 7, 6 6 6 5 और यहाँ कोई पावर नहीं है। जहां कोई नहीं होती तो मैंने कहा था आप वहां पे 1 को काउंट कर सकते हैं बच्चों। तो 5 और 1 हो गया 6। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देख रहे हैं, देख लीजिए, नोट करिए और जरा अपने आप इसको एनालाइज कीजिए कि आपने क्या देखा। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसमें। तो देख लिया होगा बच्चों आपने इसमें क्या खास चीज थी। आपने इसमें यह देखा कि बेस यहां 2 था, यहां भी बेस 2 था। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जब मल्टीप्लाई हुए, तो मैंने देखा 2 2 या 4 नहीं हुआ। जो बेस यहां था वही बेस आंसर में आ गया। ओके बच्चों। लेकिन हां, पावर्स ऐड हो गई। यही तो देखिए, सब में एनालाइज कीजिए। 4 बेस यहां था, 4 बेस यहां था, 4 बेस यहां रख लिया मैंने। पावर्स को ऐड कर दिया गया है ना, घातों को जोड़ दिया गया है। 3 यहां था, 3 यहां था, 3 यहां आया, 5 और 2 7 हो गया। 6 यहां था, 6 यहां था, 6 यहां रखा, 5 और 1 6 हो गया।
क्या चीज देखिए नई निकल के आई। जनरली होता है 2 2 जा 4 हो जाता है भाई, जब इंटू बीच में लगा 2 2 जा 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों यही हमारा फर्स्ट रूल है। क्या है, मैं लिखता हूं और उसे मैं जनरलाइज करता हूं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, आप नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? फर्स्ट रूल हमारा बच्चों, फर्स्ट रूल बोलता है पावर्स शुड बी या मस्ट बी, कुछ भी कह लें, एडेड इन मल्टीप्लीकेशन, व्हेन बेसेस आर सेम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फर्स्ट रूल बच्चों क्या है? पावर शुड बी एडेड इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम। जब बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं और मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस उसमें नहीं होता। अगर आपको एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करना है तो इसी तरीके से किया जाएगा कि सेम बेस अगर है, आपको सबसे पहले देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। बेस सेम है, वही बेस रख लिया, पावर को ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए इसको जनरलाइज करते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज क्या कर रहे हैं? देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखी a, ओके बच्चों, पावर मैंने लगा ली m। जैसे यहां नंबर लिखी थी 6, पावर लगी थी 5, इनटू नंबर मुझे सेम रखनी है बच्चों, तो a को मैं यहां भी कर लेता हूं, ओके। पावर मुझे डिफरेंट करनी है तो मैंने कर लिया n, ओके बच्चों। डिफरेंट का मतलब ये m और n 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पावर डिफरेंट दिखानी थी, बेस से सेम पावर डिफरेंट। तो आंसर क्या आने वाला बच्चों? a की पावर m प्लस n। दिस इज योर फर्स्ट रूल एक्सपोनेंट। तो आप इसको लर्न कर लीजिए बच्चों। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेसेस, व्हेन बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर मस्ट बी एडेड। पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम है। अच्छा लगा? नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से अपना फर्स्ट रूल आ गया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। और इस पर हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। जैसे मैंने कह दिया सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है। मैंने लिखा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ध्यान दीजिए बच्चों, a की जगह 5 है, a की जगह 5 है, m की जगह 2 है, n की जगह 3 है। आंसर क्या आने वाला है? a का मतलब 5, m प्लस n पावर ऐड हो जाएंगी 5। दिस इज योर आंसर, ओके। आसान है, बहुत ही आसान है यार। आगे देखते हैं 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6। आंसर क्या आने वाला है? a की जगह 7 है, a की जगह 7 है, m की जगह 3 है, n की जगह 6 है, तो क्या होगा? a की पावर m प्लस n, a का मतलब 7, पावर्स ऐड हो जाएंगी 9। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, मैंने कहा भाई 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -5। मजा आ गया भाई, है ना? कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है? a यहाँ पे 5 है, a यहाँ पे 5 है, a आपको ऐसे ले लेना है। पावर्स को ऐड करना है बच्चों, तो ऐड कैसे करेंगे? 3 में ऐड करेंगे -5 को, और ऐसा आप इंटीजर में सीख चुके हैं, बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। 3 -5 हो जाएगा, आंसर आएगा आपका -2। दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। और करते हैं, हमने लिखा भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। यहाँ पे तो 3 नंबर्स हो गए बच्चों, 2 नंबर्स तो नहीं है। फिर भी रूल्स सेम टू सेम चलेगा। ये जनरलाइज है 2 के लिए, आप और भी पावर्स ऐड कर सकते हैं। क्या आंसर आने वाला बच्चों? 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। कंफर्म भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और ये तो 2 ही रहने वाला है, तो कितना हो गया बच्चों? 8 4 जा
32, 32 टू जा कितना हो गया 64, ये हुआ। इधर आइए 2 की पावर 6 क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई लेंगे इसका, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 3, 3 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। देखिए भैया आया। तो आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार भी बेस आएगा बच्चों, तो बेस 1 टाइम रखेंगे और पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने बच्चों यहाँ पे लिखा 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 2। बच्चों ये 1 लिखा नहीं जाता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जहाँ पे कोई पावर नहीं है तो वहां पे 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, 1/2 बेस 1 टाइम लिख लेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो 5 + 1 + 2 कितना हो गया 8। ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, अगर कोई रेशनल नंबर आया है तो फिर उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो ये हमारा रूल फर्स्ट था। एक और देख लेते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने कहा भाई 5 की पावर, चलो 5 बार बार हो रहा है, मैंने कहा 11 की पावर 3 13 कर लीजिए, 11 की पावर 13 इंटू 11 की पावर 8, इसको करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसान, 11 ऐसे रहेगा, 13 और 8 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 21। बताइए कोई समस्या है। चलिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों इस रूल की। बहुत ही आसान रूल है अपने पास। हमने कहा भाई यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -4। बहुत ही आसान बच्चों, क्या करेंगे, बेस 1 टाइम लिख लेंगे, 3 बेस है हमारा, पावर्स को ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों पावर्स नेगेटिव है तो ऐड ही होनी है, क्योंकि आपने इंटीजर में सीखा था कि अगर सेम साइन है तो ऐड होंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों के पास सेम साइन है तो आंसर आ गया -7। इंटीजर आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं सीखा है तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं। मैंने कहा भाई 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर -5, क्या करेंगे बच्चों, 5 लिख लेंगे, इनको ऐड करेंगे बच्चों। अब अपोजिट साइन है, ऐड तो हो नहीं सकते, कहने को तो ऐड हो रहे हैं लेकिन ऐड नहीं होंगे, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा इनमें, तो 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाता। तो ये आपका फर्स्ट रूल था, बहुत ही आसान। पावर शुड बी एडेड, पावर मस्ट बी एडेड व्हेन बेसेस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड व्हेन बेसेस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड व्हेन बेसेस आर सेम। याद कर लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट रूल। चलिए चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो बच्चों आपने फर्स्ट रूल क्या देखा, आपने देखा कि अगर हमारे पास बेस सेम है और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यही तो देखा आपने। ठीक है बच्चों, अब जस्ट इससे लगा हुआ इसका भाई देख लेते हैं। कौन सा भाई है इसका, इसका भाई ये है बच्चों कि यहां पे बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। ओके बच्चों, बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन बेस सेम रहेगा। अब की बार में जो रूलिंग है बच्चों, उसमें हमारे बेसेस अलग हैं। मान लिया ये बेस ए है, पावर m है, और दूसरा बेस b है, पावर m है। ये दूसरा रूल है, मैं लिख देता हूं, रूल नंबर सेकंड। देखिए डिफरेंस दिख रहा है बच्चों, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए भाई लोग। ठीक है, देखिए यहां बेस सेम थे, पावर अलग थी, तो क्या हुआ, बेस एक बार रखा, पावर ऐड कर लिया। यहां क्या कहानी है, यहां बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान यार, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये लो, पीछे वाले में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते थे ना, इसमें आपकी इच्छा पूरी हो गई। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 1 टाइम लिख लेंगे, ऐड मत कर देना बाबू। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, भी आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस एग्जाम्पल को मैंने कहा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। बोलो, बेस अलग, यहां बेस 3 यहां बेस 2, लेकिन पावर सेम। क्या कर रहे थे, रूल क्या था, रूल था कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ले लेंगे तो 6 हो गया, और पावर को इसी के ऊपर लिख लेंगे, जितनी पावर चल रही है 2 2 2 तो 2 लिख लिया। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, कितना हो गया 36। इधर देखिए क्या हो रहा है,
6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब अपना ये जो रूल था ये सही है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखो हमने कहा भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, ये कर लिया हमने। यहाँ भी 2 3। अच्छा चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 लेता हूँ बच्चों। ठीक है, 5 की पावर 3। अब बोलो, ठीक है, बेस अलग पावर सेम, बेस अलग पावर सेम। तब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पावर एक बार लिख लेनी है, आंसर। ओके बच्चों, एक और देख लेते हैं, बहुत ही आसान। मैंने कहा भाई यहाँ पे आया मेरे पास 2, फिर से आ गया, पावर लग गया -3। पावर सेम लेनी बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, पावर ले लिया -3। आंसर क्या आएगा, बेस को मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा, पावर -3 तो यहां भी लगा लो, आंसर। बताओ, है आसान? बहुत आसान है बच्चों, बहुत सरल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने क्या देखा, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस डिफरेंट पावर सेम। अब देखते हैं बेस भी डिफरेंट और पावर भी डिफरेंट, तब क्या करेंगे, तीनों को एक साथ देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट रूल देख लिया और ये सेकेंड देख लिया। फर्स्ट में बेस सेम था तो पावर्स को ऐड कर रहे थे, बेस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। सेकंड में बेस डिफरेंट थे, पावर सेम था तो बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर 1 टाइम लिख रहे थे। अब की जो केस बच्चों हम देखने जा रहे हैं तो उसको रूल नंबर 3 कह लीजिए। वो क्या कहता है कि भाई अगर मान लो बेस भी अलग है, जैसे मैंने कह लिया कि 2 की पावर 3, ठीक है, और पावर भी डिफरेंट करते हैं। यहां मैंने कर लिया 3 की पावर 2, ये लो, बेस यहाँ 2 यहाँ 3, यानी बेस डिफरेंट, पावर यहाँ 3 यहाँ 2, पावर भी डिफरेंट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अलग अलग सॉल्व कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अलग अलग सॉल्व करना है बच्चों और मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है यार, बहुत सरल। 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो कर चुके हैं यार। 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 72। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये एक्चुअली रूल नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन थी कि अगर मान लो कि हमारे पास बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। बताओ समझ आया? एक बार और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी में का देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, बेस भी अलग पावर भी अलग, कुछ नहीं कर सकते बच्चों। हम 7 को अलग तोड़ेंगे 49 होगा, 5 को अलग तोड़ेंगे तो 125 होगा, और इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा? चलिए एक चीज छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, वो रूल है। ठीक है, क्या है? 2 रूल तो आपने सीख लिए ना, अब मैं आपको बताता हूं बहुत छोटी सी चीज बच्चों। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो बच्चों, ठीक है, एनी नंबर बच्चों, रियल, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, आपका क्या कहते हैं बच्चों, कोई भी नंबर, किसी भी प्रकार के नंबर हो, अगर उस नंबर की पावर 0 लिखी है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी है तो उस पूरे तमाशे की वैल्यू 1 आती बच्चों, इसको ध्यान रखना, अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a की पावर 0 वैल्यू 1, 5 की पावर 0 वैल्यू 1, 10 की पावर 0 वैल्यू 1, 8 की पावर 0 वैल्यू 1, 100 की पावर 0 वैल्यू 1, 5555 की पावर 0 वैल्यू 1। इसका मतलब बच्चों किसी की भी पावर 0, -1 की पावर 0 वैल्यू 1, -5/3 की पावर 0 वैल्यू 1, -8 की पावर 0 वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोगों ने 2 रूल आसानी से सीख लिए। अगर बेस सेम होगा बच्चों तो आप क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिख के पावर को ऐड कर दीजिएगा।
अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई ले लीजिएगा और उसके ऊपर पावर लगा दीजिएगा। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो फिर अलग अलग खोल के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हम लोगों ने सीखा। कल हम लोग इसके कुछ और बढ़िया बढ़िया रूल सीखेंगे। तो आज आपने जो रूल सीखे हैं उस पर क्वेश्चन लगाना ना भूलिएगा। कल नए रूल्स के साथ हम आपसे मिलेंगे एक नए सेशन में, रेशनल एक्सपोनेंट का सेशन नंबर 3। और कल तक वीडियो देखिए, क्वेश्चन लगाइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।